नमस्कार, मैं विवेक। वेलकम टू वीसीजी एस्ट्रो। ये मैं स्थिर कारक बता रहा हूँ। हम जो बात करेंगे जब इसमें अप्लाई करेंगे तो कारक का जो अपना सिग्निफिकेंस होता है, जो हम किसी भी 7 प्लैनेट के बारे में जानते हैं या 9 प्लैनेट के बारे में जानते हैं, वो हम सब चीज़ें उसमें लगाएंगे कि जो भी हम उनके बारे में जो भी सिग्निफिकेंस है वो सब चीज़ देखेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो स्ट्रॉन्गर होता है, जो सूर्य में और शुक्र में बात करेंगे, जो भी स्ट्रांग होगा वो फादर का रोल प्ले करेगा। वैसे ही मून चंद्र में और शुक्र में जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो मदर का रोल प्ले करता है। मार्स, जैसे हमने पाराशरी में अंदर समझते हैं कि वो यंगर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है या ब्रदर सिस्टर को रिप्रेजेंट करता है या ब्रदर और सिस्टर इन लॉज को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बुध अंकल आंटी, मैटरनल हो या पैटर्नल हो, उसको रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर रिप्रेजेंट करता है, हम कह सकते हैं कि जो हमारे गुरु होते हैं या कोई ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड फादर्स, उसको रिप्रेजेंट करता है। शुक्र हस्बैंड या स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। राहु ग्रैंड पेरेंट्स, मेल ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे वो पैटर्नल हो या मैटरनल हो, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं केतु ग्रैंड पेरेंट्स फीमेल, बोथ हम कहें कि मातृपक्ष और पितृपक्ष दोनों को रिप्रेजेंट करता है। वहीं अब स्थिर कारक की बात करें तो जो हाउसेस होते हैं उनमें क्या क्या किस हाउस को वो रिप्रेजेंट करते हैं। हम सूर्य से स्टार्ट करेंगे। सूर्य पहले भाव को रिप्रेजेंट करता है। वहीं चंद्र चौथे भाव, सुख भाव, घर भाव को रिप्रेजेंट करता है। मंगल भाइयों को और तीसरे और छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है, हाउस को रिप्रेजेंट करता है रादर। वहीं बुध 10वें घर को, जुपिटर गुरु कहें दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव को या हाउस को रिप्रेजेंट करता है। वहीं ये मैं स्थिर कारक बता रहा हूं अपने हाउसेस के। वहीं शुक्र 7th हाउस को और सैटर्न 8वें और 12वें भाव को रिप्रेजेंट करता है। स्थिर कारक है ये हाउसेस के। तो ये बात हुई कारक की, कौन सा प्लेनेट क्या इंडिकेट करता है और किस भाव को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में हमने बात की है। 7 कारक की हम बात करेंगे इसके अंदर। इसमें से जो मुख्य, हम राहु को केतु को अगर निकाल दें 9 ग्रहों में से, तो 7 हमारे पास ग्रह बचते हैं। सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि। तो ये कारक का रोल प्ले करते हैं। जिसकी भी डिग्री ज्यादा होगी वो आत्म कारक कहलाएगा, या कहें कि पहले भाव को इंडिकेट करेगा। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री पर जो प्लैनेट होगा वो आमत्य कारक कहलाएगा। उसके बाद थर्ड जो होगा वो भ्राति कारक कहलाएगा। फोर्थ हाईएस्ट जो होगा वो मातृ कारक कहलाएगा। ऐसे ही फिफ्थ हाईएस्ट जो होगा वो पुत्र कारक कहलाएगा, और सिक्स जो होगा ज्ञाति कारक कहलाएगा, और सेवेंथ या कहें लोएस्ट डिग्री पर जो होगा राहु केतु को छोड़ के वो दर कारक कहलाएगा। अब जहाँ हम बात करते हैं एके आत्म कारक, वो व्यक्ति, जैसे हम कहते हैं कि लग्न और लग्नेश को देखते हैं, वैसे एके की पोजीशन से हम बताएंगे कि जातक का फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा या उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, इसका स्वभाव कैसा होगा। एम के हमारी जॉब से संबंधित, फाइनेंशियल स्टेटस से संबंधित चीजों को बताता है। वहीं बी के सिबलिंग को या हमारे पुरुषार्थ को कह सकते हैं, चेंजेस को दिखाता है। फोर्थ हाउस हमारे फोर्थ हाउस से संबंधित है। एम के मात्र कारक फोर्थ हाउस से संबंधित चीजें जो होती हैं उसको इंडिकेट करता है, मातृ सुख को, वाहन सुख को, या कहें हमारे घर प्रॉपर्टी वगैरह जो भी चीजें होंगी वो एम के से संबंधित होगी। पी के शिक्षा से संबंधित है, संतान से संबंधित है, और कह सकते हैं कि प्रेम संबंध भी उससे हम देख सकते हैं। सिक्स हाउस या कहें घनाती कारक, जो हम सिक्स हाउस से जो भी प्रॉपर्टी लेते हैं वो हम घनाती कारक से कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही दर कारक का जो 7th हाउस से जो हम लेते हैं कि स्पाउस, पार्टनरशिप, फॉरेन ट्रेवल, हम वो डीके से देखेंगे दर कारक से, कि 7 तरह के कारक होते हैं। तो इस पहली कुंडली के लिए यहाँ पे आप कारक देख सकते हैं 7 कारक। तो सबसे ज्यादा डिग्री का जो प्लैनेट होता है उसको हम एके बोलते हैं। तो इस कुंडली के लिए अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा डिग्री जो है वो मरकरी की है, 28.27। तो इसको एके है। आप इस चीज को यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको मून मरकरी एके है, और उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट डिग्री है वो मून की है 17 डिग्री एम के। इसी तरीके से सारे जो कारक होते हैं प्रत्येक जातक की कुंडली के अलग अलग होते हैं और डिटरमाइन होता है उसकी डिग्री के हिसाब से। सबसे ज्यादा डिग्री का जो होगा वो ए के, सेकेंड हाईएस्ट एम के, थर्ड हाईएस्ट जो होता है बी के होता है। इसके इस चार्ट के लिए मार्स है। फोर्थ हाईएस्ट जो होगा वो एम के, इधर सन है। फिफ्थ हाईएस्ट जो होता है पी के, इधर वीनस है। और इस कुंडली के लिए जो फिफ्थ लॉर्ड है और इस दशा के लिए जो फिफ्थ लॉर्ड है वो मार्स है, क्योंकि ये स्कॉर्पियो साइन का जो लॉर्ड होता है वो मार्स है। अगर सपोज करें कि अगर पाइसेस राशि या मीन राशि चल रही है, उस केस के अंदर पहला पांचवा जो साइन होगा या पंचम भाव जो होगा, 1 2 3 4 5 कैंसर या कर्क होगा, उस केस में एम के
मून जो है एम के का भी रोल अदा करेगा और पंचम भाव के स्वामी का भी रोल अदा करेगा। तो ये बात हुई कारक की। इसी चीज को आप दूसरे चार्ट पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कारक अब चेंज हो गए हैं। यहाँ पे मून ए के हो गया है, पहले वाले चार्ट में एम के था, वहीं वीनस पहले पी के था, एम के हो गया है। तो इस तरीके से ये वेरी करते हैं। थर्ड चार्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे लग्न में पाइसेस साइन है और यहाँ पे ए के मून है और जो एम के है वो मरकरी बन गया है। पहले चार्ट में हमने देखा था कि ए के जो था मरकरी था और मून था जो एम के था, इस चार्ट में अपोजिट हो गया है। तो ये जो कारक होते हैं वो हर कुंडली के लिए अलग अलग होते हैं, क्योंकि इसीलिए इसको बोला जाता है चर कारक।